Good evening, student. Today I will discuss the organic chemistry portion of NEET 2020. Okay. So the first question was reaction between acetone and methyl magnesium chloride. सभी लोग जानते हैं कि methyl magnesium chloride इज ग्रेगनार्ड reagent और ग्रेगनार्ड reagent की रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल. ग्रेगनार्ड reagent की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से करते हैं यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल. और ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम एसीटोन से करते हैं यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल. तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन एक ही है टर्शरी अल्कोहल का, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ओके, तो मैं इसको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ आपको कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट प्लस एसीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल. ग्रेगनार्ड रिएजेंट की बाकी दोनों रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के साथ में. तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल मिलता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. एसिटल्डिहाइड के साथ में सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है और एसीटोन के साथ में यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल. जरा देखिए, दिस इज़ योर एसीटोन CH3COCH3 एंड दिस इज़ योर ग्रेगनार्ड रिएजेंट CH3MgCl. हमें मालूम है ग्रेगनार्ड रिएजेंट में जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन. यहाँ पे तो कार्बन आयन बनाता है माइनस प्लस और यहाँ पर आपको मालूम है कार्बोनिल कंपाउंड में इस पे माइनस इस पे प्लस. तो सिंपली यहाँ पे ये कार्बन आयन दैट इज़ CH3 माइनस दिस विल अटैक एट पॉजिटिव पोजीशन और Mg प्लस O के पास आ जाएगा एंड यू विल गेट CH3C CH3. ये CH3 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ तो ये CH3 यहाँ आ गया और O के पास आ जाएगा माइनस Mg प्लस Cl. क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस OH माइनस यू विल गेट CH3C CH3 CH3 OH. और आप इस कार्बन का नेचर देख सकते हैं, दिस इज टर्शरी कार्बन और इसको हम लोग कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिलएमीन टेस्ट. तो कार्बिलएमीन टेस्ट के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि कार्बिलएमीन टेस्ट इज गिवन बाय प्राइमरी एमीन. तो सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है ये. आपको सिंपली प्राइमरी एमीन देखना है, इट में एरोमेटिक इट में एलिफेटिक. तो यहाँ पे प्राइमरी एमीन जो है यहाँ पर एक ही ऑप्शन है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का, दिस इज़ एनिलीन. और आपको मालूम है कि ये इस रिएक्शन में क्या होता है कि RNH2 की रिएक्शन होती है एंड यू विल गेट RNC आइसोसाइनाइड आपको मिलेगा. तो दिस इज़ द फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस. ओके, सो कार्बिलएमीन टेस्ट इज़ गिवन बाय प्राइमरी एमीन. प्राइमरी एमीन का एक ही ऑप्शन है. ये ऑप्शन आप देख सकते हैं सेकेंडरी एमीन है, यहाँ पर भी सेकेंडरी एमीन है और यहाँ पे टर्शरी एमीन है. तो सेकेंडरी और टर्शरी एमीन नेवर गिव कार्बिलएमीन टेस्ट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मीथेनल. तो मीथेनल इज व्हाट? मीथेनल इज फॉर्मल्डिहाइड. दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड HCHO. तो ये एल्कीन दी हुई है, इसमें से फॉर्मल्डिहाइड कौन सा बनाएगा आपको ये देखना है. अगेन दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. आप देख सकते हैं ओजोनोलिसिस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ये एल्कीन है यहाँ से आप 20 से कट करें और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दें यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CH2O एंड दिस इज़ द केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. दो टाइप की ओजोनोलिसिस होती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. इसके वीडियोस आप लेट्स लर्न केमिस्ट्री पे देख सकते हैं, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव. यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को कट करना है और 2 ऑक्सीजन को ऐड करके अलग कर देना है. वही काम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग. यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन बनेगा, कोई भी चांस नहीं है फॉर्मल्डिहाइड बनने का. यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन ये आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड. सो दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड और ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड. सो दिस इज़ इथेनल. CH3CHO इज़ इथेनल. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है.
यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे आप इधर उधर, तो यहाँ पर भी किसी में भी इसके अलावा दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, में फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिल रहा है, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज reaction between benzaldehyde and acetophenone. This is your benzaldehyde, having no alpha hydrogen, and this is your acetophenone, COCH3 with 3 alpha hydrogen। और हमें मालूम है कि अगर किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन and without alpha hydrogen gives Cannizzaro reaction। Now क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में ऐसे 2 एल्डिहाइड लिए जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता। ऐसे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन गिव क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटोफिनोन है, एक में अल्फा हाइड्रोजन है, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्रॉस कैनिज़ारो नहीं होगा। ना तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, ना ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन सिंपली अगर 2 ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है उनको हम एल्डोल कंडेंसेशन में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उनको हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे में नहीं है। तो दिस विल the case of cross aldol condensation, this is not the case of cross Cannizzaro reaction। ओके, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में जो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होते हैं उन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। नाउ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। सिंपल सी बात है, आप सभी को मालूम है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। इसमें ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रैक्टोज बीटा फॉर्म में होता है, एंड द 1-2 लिंकेज इज फॉर्म्ड। सिंपल सा आंसर है, द फर्स्ट आंसर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किया गया है। तो टोलुइन की रिएक्शन अगर FeCl3 की प्रेजेंस में होती तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, FeCl3 यूज़ नहीं किया गया, इसलिए ऊपर के हाइड्रोजन रिमूव होंगे सिंपली। दिस इज़ योर टोलुइन CH3 ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Hμ यू विल गेट बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ से हाइड्रोजन से क्लोरीन हटेगा, यू विल गेट CH2Cl। नेक्स्ट स्टेप में फिर से CH एक और हटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो बेंजल्डिहाइड दिया जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे केवल। दिस विल गिव CHCl। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस में दोनों Cl हट जाएंगे, यू विल गेट CHOH, और एक कार्बन से 2 OH लगे नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा। दिस विल you will give बेंजल्डिहाइड। अगर ऑप्शन बेंजोइक एसिड होता तो ये आंसर करेक्ट होता CCl3, क्योंकि ऑप्शन बेंजल्डिहाइड है यहाँ फाइनल आंसर, तो आपका जो X होगा वो ये होगा CHCl2। यहाँ से दोनों Cl हट के OH आ जाएंगे, CHOH, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। सो फर्स्ट आंसर इज द correct answer। okay, again a very easy question from polymer, which of the following is a natural polymer। natural polymer के लिए आपको मालूम है आइसोप्रीन जो होता है ये नेचुरल पॉलीमर होता है, और इसका सिस फॉर्म, तो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वुड रिएक्शन। Which of the following cannot be made in yield of good yield in Woods reaction। तो Woods reaction का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिकल एल्केन अच्छी यील्ड में बनेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्केन अच्छी यील्ड में नहीं बनेंगे। यू कैन चेक एन ब्यूटेन, दिस इज योर CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्केन।
N हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, ये भी सिमेट्रिकल है. देन N हेप्टेन CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7. This is unsymmetrical alkane, so unsymmetrical alkane cannot get a good yield from Wurtz reaction. So N2,3 dimethyl butane is also asymmetrical. So this only one is unsymmetrical, that is N-heptane. So the correct answer is N-heptane. Okay. Next question is elimination reaction of 2-bromopentane to form pentene 2. So this is your 2-bromopentane 1 2 3 4 5. 2-bromopentane 1 2 3 4 5. 2-bromopentane on elimination gives pent 2 in CH3. यहाँ से ये बन जाएगा, दिस विल गिव पेंटीन 1. और अगर ये यहाँ से जा रहा है, ये दिस इज पेंटीन 2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. सो देखिए दिस इज योर पेंटीन 2. यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में कि पहली चीज़ तो ये बीटा एलिमिनेशन है. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. सेट-जेफ रूल भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि सेट-जेफ रूल क्या कहता है, अगर एलिमिनेशन होना है तो वहाँ से होगा जहाँ से कम हाइड्रोजन होंगे. तो यहाँ पे देखिए कम हाइड्रोजन है, यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, इन दोनों में से इस जगह से निकल रहा है, तो सेट-जेफ रूल भी फॉलो हो रहा है. एंड इट इज़ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है, दोनों रिमूव हो रहे हैं. सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. सो दीज 3 ऑप्शन आर करेक्ट. यहाँ डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर का रिमूवल नहीं हो रहा है, इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं है. तो इसमें वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 2 3 तीनों गिवन होंगे. तो आप ये चेक कर लीजिएगा, पहला वाला बीटा एलिमिनेशन होना चाहिए, दूसरा वाला सेट-जेफ रूल होना चाहिए, तीसरा वाला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होना चाहिए. ओके, सो ऑल 3 आर करेक्ट, ओनली द अनकरेक्ट इज डिहाइड्रेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट. NCERT से है ये, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से. तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ये इसका स्ट्रक्चर है, सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम NCERT. एनिसॉल, दिस इज़ योर एनिसॉल OCH3 ऑन क्लीवेज विद HI. तो एनिसॉल की HI से रिएक्शन होगी, आपको मालूम है यहाँ पर H आएगा, यहाँ पे I आएगा. यू विल गेट फिनॉल प्लस CH3I. सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है. आई विल ट्राई टू गिव यू फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज inorganic chemistry solution. Thank you.